कन्वीनर है हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के। साथ ही के साथ वो ट्रेनिंग एंड साथ के साथ एडमिशन सेल के भी इंचार्ज हैं इसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के। काफी एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, स्टूडेंट के साथ उन लोगों का काफी अच्छा कनेक्शन रहा है। और मैं चाहूंगा कि आज वो हमें अपने इन सब चीजों से अवगत कराएं कि वो कैसे हमको स्टूडेंट्स को थोड़ा सा अवगत कराएं कि आज की करंट सिनेरियो में वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करें, जैसे नए जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज चेंज हो रही हैं उसमें अपने आप को कैसे अडेप्ट करें। वेलकम सर। थैंक यू तेजेंद्र जी, थैंक यू। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? मेरी आवाज सभी लोग सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो स्टूडेंट्स, सर की आवाज आपको सुनाई दे रही है? थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं शारदा देवी डिग्री कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री देवेंद्र बख्शी जी और तेजेंद्र सिंह जी का स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही समसामयिक विषय के ऊपर एक वेबिनार आयोजित किया है। इस वेबिनार के थ्रू हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल ईयर में हैं, जो अब आगे जाकर नौकरी करेंगे, उनकी इस वक्त बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि अनप्रेसिडेंटली ये एक ऐतिहासिक सिचुएशन है कोविड-19 ब्रेकआउट, जिससे सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसने हर स्तर पर सभी को अफेक्ट किया है, अपना प्रभाव डाला है। और आज का जो ये वेबिनार शारदा देवी डिग्री कॉलेज के साथ ने आयोजित किया है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द सिनेरियो ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड इन करियर मेकिंग आफ्टर पोस्ट कोविड, ये एक बहुत ही अच्छे विषय पर रखा गया है। और इसके लिए मैं कॉलेज के प्रशासन को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, वो बधाई के पात्र हैं। जैसा कि मुझे बताया गया कि इसमें आपकी जो क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं रिलेटेड टू दी जॉब सिनेरियो, वो मैं आपसे लूंगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि कोविड सिनेरियो के बाद हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब्स की क्या सिचुएशन है। I start with that, with coronavirus outbreak, Indian labor market hit all sectors and the startups are the worst hit. Can you believe that more than 100 million Indian jobs are at risk after COVID-19 lockdown? Is your job safe? What do you think? Is your job safe, or will you get a proper job when you pass out in 2020? बहुत सारी शंकाएं हैं। ये जो ग्लोबल रिसेशन है इंड्यूस्ड बाय कोविड-19 आउटब्रेक, it will, I tell you that it will fundamentally change the humanities and the way we live a lot in years to come. All the work habits, the scenario is going to be changed. इस सिनेरियो में इंडस्ट्रीज कौन सी आगे लीड करेंगी, कौन से सेक्टर्स लीड करेंगे, कौन से सेक्टर पीछे जाएंगे, उसके पहले मैं आपको एक स्टडी हुई थी जिसमें 3 चीजें निकल के आई हैं कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में किसी भी सेक्टर की किसी भी कंपनी को अगर बिजनेस अपना बढ़ाना है या अपॉर्चुनिटीज को यूज करना है मार्केट में, तो उनको 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना होगा। उनको 3 मेजर चेंजेस अपनी कंपनी की पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस में करने होंगे।
तीन चीजें हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज एजिलिटी, यानी आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ ऑपरेशंस एंड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी दैट शुड बी वेरी एजाइल नाउ ऑनवर्ड्स. You can make immediate changes in your policy and in your mission statements and objectives of the company. So agility must be there. Then comes the second very important aspect, that is digital transformation. Yani digital transformation related to products and services. Although digital transformation is in practice by the companies for last 2 to 3 years, but after COVID scenario, it has become a must for all the companies to maximum digitally transform their products and services. And third very important thing is the work from home culture. The work from home culture, it is definitely going to lead in the years coming. Work from home culture, it means people and process, the people and the employees who are included in the company, now they will be motivated more and more to work from home, and the processes will be developed in these people. So these three things are very important. Now, post COVID scenario, the prioritization of sectors की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का जो ध्यान है या होगा उसमें सबसे पहले एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के जो इंडस्ट्रीज हैं वो आती हैं. अगर फ्यू एग्जांपल्स आर लाइक टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, pharmaceuticals, food processing industry, and others. After that comes the labor intensive, labor oriented industries like agri mandis, e-commerce where groceries and medicines are sold, automobiles and chemicals. और उसके बाद नंबर आता है export companies का, which include electronics items, constructions, hospitality and tourism and all. So in this, what we can say that the entire business scenario is going to be changed very fast, rapidly after post-COVID scenario, and the companies which adopt themselves with the changes taking place in the market, which converts the threats into opportunities, which converts the weaknesses of the company, the internal weaknesses, into strengths of the company, those companies are going to survive. Now, if I give you a brief introduction or brief data related to the companies or the sectors, that what is going to happen, that during this lockdown period, the IT sector, IT industry has lost more than 1.5 lakh jobs. If we talk of export sector, the export has decreased by 34.6% and imports by 28.7%. This all data is after March 2020. The hospitality and tourism sector is worse affected, where 38 million jobs in India only have been lost. And that comprises 70% of all workforce. If we talk of aviation sector, more than 20 lakh jobs have been lost. If we talk of startup sectors, the various startup sectors, the various companies launched their companies through this startup sector promoted by the government. They are the worst hit. They don't have money, they don't have employees, and they have asked government to give them financial package to run their startups. If we talk of textile industry, more than 10 million jobs are at risk. So this is the scenario, and but it is not so that the situation is so grim.
if someone is going to lose, then definitely someone is going to gain. The coin has both sides, right? So if I discuss with you that what are the opportunities now, we see the brighter side of the industry, that what will happen after post-COVID scenario in coming 6 months or 1 year, which companies will lead, where you should apply, how should you start your studies, where should you take admission so you get a better job. So in this case, I will discuss with you 2 or 3 options. And the very first option is digital marketing. The digital marketing industry is bound to move faster 10 times than traditional marketing. And digital marketing includes, as you know, that Amazon is there, Walmart is there. So various companies where digital marketing, a lot of job opportunities are there in their entire chain. So digital marketing is one option. And other industries which will boom in this post-COVID scenario are robotics engineering, software developers, biotechnology products which supports the hospital and all. The banking sector. The banking sector is least affected, and that is going to be number 3rd industry in the world in the post-COVID scenario. And some new businesses are also going to be floated, like dietitian, machine learning process, online higher education is there. So this is a little bit introduction that what is the status and scenario of the companies and the industry. And now I would welcome to take questions and queries of the students. Tejinder ji, if they have some queries, they may ask. तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्रश्न पूछने की। अगर आप करियर से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आप, तो आप हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर प्रतीक अग्रवाल, जो समझ लीजिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एक ऐसा एरिया संभाल रहे हैं यहाँ पर कि इस समय बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोविड-19 के समय या उसके बाद के सिनेरियो में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं इस नए सिनेरियो में, और कैसे हम क्या हम ऐसा करें कि हम अपने कैरियर को संभाल पाएं एजुकेशन में। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट्स टू द स्टूडेंट्स। क्या करा दो वीडियो। स्टूडेंट से मैं चाहूंगा कि अगर वीडियो अगर आप लोग अपना ऑन कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, जिससे हम आपको देख भी पाए, और जो भी गेस्ट हैं, जो भी और हमारे ज्वाइन रखा है, वो प्लीज वीडियो ऑन कर लें, जिससे कि हमारा इंटरेक्शन बेटर हो पाए और हम बेटर तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर दे पाए। यस, एनीवन, प्लीज वीडियो ऑन कर लें सब लोग। Any students who want to ask? डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बस थोड़ा सा हमें लगता है यही दिक्कत है कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है आगे नहीं आते बहुत सारी चीजें पूछने के लिए। I agree. तो मेरे को लगता है मैं उनके बिहाफ पे पूछ लेता हूँ कि जैसे कि अब कोविड-19 आपने बताया कि बहुत सारे सिनेरियोस होंगे, तो अब जैसे कि एजुकेशन में क्या चेंज आएगा, मतलब अब आगे एजुकेशन में किस तरीके से आप चेंज देखते हैं आएगा? जी तेजिंदर जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और स्टूडेंट्स को सर, कैन यू हियर मी? या आई कैन हियर यू, कैन यू हियर मी? हेलो डॉक्टर साहब, कैन यू हियर मी? यस आई कैन यू हियर मी? Dr. Pratik, can you hear me? Yes. Hello.
Dr. Pratik, can you hear me? Hello. Doctor sir, can you hear me? Yes. हेलो हेलो। डॉक्टर साहब, आवाज सुन रहे हैं मेरी सर आप? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। मैं बच्चों की तरफ से पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी बहुत सारा सिनेरियो चेंज हो गया है, तो एजुकेशन इंडस्ट्री में कैसे चेंज आएगा? जी जी बिल्कुल, ये बहुत क्या देखते हैं सर आप फ्यूचर में, अभी 1 साल 2 साल? जी मेरी हमारे स्टूडेंट्स को क्या, किस तरह से अडेप्ट करना चाहिए अपने आप को? जी जी मेरी आवाज आ रही है? आप सुन सकते हैं? हेलो हेलो। यस सर। अच्छा, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ सर, सुन रहे हैं सर। यस सर। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऑनलाइन हायर एजुकेशन इज नाउ गोइंग टू टेक लीड। और इस बारे में अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं तो हम बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में ऑलरेडी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई हैं और बहुत जल्दी ही जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स हैं एज पर डायरेक्टेड बाय यूपी गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जाएंगे। मोस्टली जो अब वाले समय में अब आप जिस कोर्स में भी एडमिशन लेते हैं तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में मोस्टली आपकी ऑनलाइन क्लासेस होंगी। आपको ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ई कंटेंट से मतलब ये है कि जो टीचर आपका लेक्चर क्लास में लेते थे वही लेक्चर अब आपको सॉफ्ट कॉपीज, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नोट्स या वीडियो ऑडियो लेक्चर्स के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आप अपने घर पर बैठकर कोविड सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए स्टडी कर सकते हैं। सो प्लीज स्टार्ट मेकिंग योरसेल्फ एडॉप्टेड टू दिस सिनेरियो। मोस्टली जो क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं वो जियो ऐप, जियो मीट, जूम, इनके ऊपर की जा रही हैं। तो ये सारे के सारी ऐप्स आपके मोबाइल में अब होनी चाहिए, लैपटॉप में होनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज शारदा देवी डिग्री कॉलेज ने एक बहुत ही शानदार वेबिनार का आयोजन किया है और ये आयोजन जियो मीट पे किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एज ए स्टूडेंट और इवन एज ए टीचर हमारी आदत रही है ऑनलाइन, उसमें डेफिनेटली चेंजेस आने हैं। तो आप अपने आप को उसके हिसाब से तैयार कीजिए, अडॉप्ट कीजिए कि आने वाले समय में मोस्टली आपकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन मेथड से होगी। उसके लिए आपको धीरे धीरे जानकारी दे दी जाएगी। जी तेजेंद्र जी। जी सर, सुन रहा हूँ सर। जी, any other query? Any students who want to ask question, please ask. आप अगर क्वेश्चन ऑडियो से नहीं पूछना चाहते हो तो आप चैट में भी टाइप कर सकते हैं। हेलो, आप वो क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं चैट में, वो हम लोग को मुझे लगता है सर कोई नेटवर्क इशू भी आ रहा है। बिल्कुल पूछ सकते हैं। प्लीज टेल मी योर नेम। What's your name? Yes sir, B.Ed first. Sir, my name is Diksha Agarwal. I am a student of first year, B.Ed first year. सर B.Ed का फर्स्ट ईयर एग्जाम ये कंडक्ट होगा इस साल या नहीं? हेलो, एंड any student wants to ask question or they can put on chat also if you want. There is one student who is asking, वो चैट के द्वारा क्वेश्चन पूछ लें। तेजेंद्र जी, एक स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ रही है, दीक्षा। या दीक्षा, प्लीज कंटिन्यू। यस सर, ये B.Ed का एग्जाम ये कंटिन्यू फर्स्ट ईयर के होंगे या नहीं होंगे? ओके, आई टेल यू। दीक्षा, अभी तक जो हमारे पास गाइडलाइंस है बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में यूपी गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज से, उसके अनुसार जो
ईयर और सेकेंड ईयर में है ग्रेजुएशन के, दे विल डायरेक्टली बी प्रमोटेड टू देयर नेक्स्ट क्लास, राइट? सो इफ यू आर इन फर्स्ट year of the BA, you will be promoted in second year of BA. Your examination will not be conducted. अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपका जब प्रमोशन होगा, आप प्रमोट किए जाएंगे तो उसका मेथड क्या होगा, उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, आपका इवेल्युएशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए यूपी गवर्नमेंट से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से गाइडलाइंस बन रही हैं। वो सारी गाइडलाइंस सारी यूनिवर्सिटीज को पास कर दी जाएंगी बहुत जल्दी, और उस हिसाब से आपका प्रमोशन हो जाएगा। वो जो भी गाइडलाइंस आती हैं वो न्यूज़पेपर के द्वारा और विश्वविद्यालय स्तर पे आपको सूचित किया जाएगा। उसमें कुछ इस तरह की तैयारी हो रही है कि आपके जो इंटरनल के मार्क्स हैं और जो आपकी क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपके कोई एग्जाम्स नहीं हुए हैं, तो आपका इंटरनल असेसमेंट या कुछ और मॉडस ऑपरेंडी अपना के आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है दीक्षा? Yes, thank you so much, sir. Good morning, sir. Good morning. Sir, my name is Shara Parveen and I am a student of BA first year. Okay. And sir, my question is how to get a stable job in this pandemic? Because sir, people are still losing their jobs. Excuse me. Please, all of you mute your audio and only students who want to ask question वो उसको on करिए please. ठीक है? So right now, please mute your videos and the student who are asking the question, please ask it again. Hello. Please ask. Okay. Sir, my question is how to get a stable job in this pandemic? Because sir, as you said earlier, people are still losing their jobs. So, sir, this is the biggest question right now for us. What have you done? You are already studying. Yes, sir. I am a student of BA first year. You are a student of BA first year. What I already told you that this is the current scenario after COVID right now. These industries are going to flourish and these industries are going to lag behind, right? But when you Yes, get sir. passed out after 2 years, so scenario will be very much clear that which are the leading companies, which industries are progressing ahead. So where should I go? But it is very sure that what I have already told you, that digital marketing and other these industries are going to flourish. So if you start preparing during your course to get a Yes, sir. job and you start preparing in this line, so you will have a better opportunity, right? So you have 2 years to get passed out. At that time, situation will be different and it will be more clear, right? Okay, sir. So that means, sir, we have to shift our course from BA to digital marketing. No, digital marketing is an industry which will flourish maximum, right? So after Okay. completing your course, you can get a job. They are most promising industries that I wanted to say. That was just one example, right? So if you want, you can blend your studies and you can start preparing set so you can go in that industry. You have got 2 years. Okay, sir. Thank you. Thank you. Sir, is it possible that we will be continuing, we will be finishing our BA during this pandemic? You are BEd student? Yes, sir. Which year? First year or second year? Supposed to be second year. I have not done my first year exam. You are in second year. Yeah. So as I have already seen in the newspaper today that the first year students of BEd will also be promoted into the second year. It is approved by National Education and देवेंद्र जी, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी? NCT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, उन्होंने उसका अप्रूवल दे दिया है। फर्स्ट ईयर वाले भी किसी मॉडस ऑपरेंडी के आधार पर प्रमोट किए जाएंगे। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके डेफिनेटली एग्जाम्स होंगे, यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं यूजी कोर्सेज के और पीजी कोर्सेज के, उनके एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी यूनिवर्सिटी।
राइट, उनके एग्जाम्स होंगे. Possible to conduct it during this year? Can we finish a B.Ed or Yes, it will? yes. Dates have already been declared. By 15 September exams will be conducted. तो ये आपको Okay. बहुत जल्दी विश्वविद्यालय स्तर पर और आपके कॉलेज के स्तर पर उसकी स्कीम्स वगैरह रिलीज कर दी जाएंगी, डेट शीट्स एग्जाम्स की, Okay, sir. जो Thank you. जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए. Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू. Hello, sir. Can you hear me? On the Yes, basis Priyanka. of our Yes. like previous year. Who wants to talk? Priyanka or Diksha? Kangsha Singh. So Diksha, please tell me. Yes. okay, sir, I was asking this. This is my first year. So on the basis of my post graduation, I will be promoted to the next year, means Mhm. second year, or I don't know about this. So please explain. I have already told you because you are in the. देखिए, मतलब जैसे yes, sir. Yes, sir. मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ. नहीं, सपोज if आपके यहाँ I'm जो not satisfied, no. I got your point. Suppose हाँ. if I'm not satisfied with my marks. You can, yes, that's the question, and that is also being considered. Right now, officially, I can't tell you, I can't say anything, but Okay. this is in the pipeline that if any student who is promoted to the next class, if he is not satisfied with his marks or the process, they will be given a chance to give exams later on after when the pandemic is over. तो ये भी गाइडलाइंस में इंक्लूड किया जाएगा. और एक्चुअल सिचुएशन क्या होगी वो जब यूपी गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन से गाइडलाइंस आ जाएंगी हमको तभी पता पड़ेगा. आई एम होपफुल कि जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स के इवैल्यूएशन और से सेटिस्फाइड नहीं है, दे विल बी गिवन अ चांस कि दैट दे अपीयर इन द एग्जाम व्हेन थिंग्स गेट्स क्लियर आफ्टर दिस कोरोना पैंडेमिक. राइट? Good morning, sir. यस आकांक्षा. Good morning. Good morning. Good morning. Sir, I'm Shaba Hashmi, student of DLED third semester. I want to know, sir, if there is any information about BTC exam, because BTC is conducted by SCERT. Yes. So, is there any information about BTC exam? You are in final year. Sir, I'm in right now. I'm in third year, so that's why I want to know कि अभी third का exam होगा या fourth का. गाय देखिए, ये एक बात फंडामेंटली सभी स्टूडेंट्स क्लियर कर लें कि गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया है एग्जाम्स केवल फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के होंगे. डॉक्टर साहब, ये बीटीसी के स्टूडेंट हैं. जी हेलो. जी 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 जी. डॉक्टर साहब, ये बीटीसी के स्टूडेंट हैं जिनका सेमेस्टर सिस्टम चलता है और ये थर्ड सेमेस्टर में है. तो वो एक्चुअली गाइडलाइन तो एससीईआरटी से आती है. वहाँ पर गाइडलाइन वो बीयू से तो उसका रिलेशन नहीं है, बट स्टूडेंट ने फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा है ये. जी जी जी. डेफिनेटली जो गाइडलाइंस हैं वो आपकी जो कंसर्न बॉडी है, एजुकेशन के हाईएस्ट बॉडी, वहां से आएंगे. लेकिन एक बात श्योर है कि किसी भी कोर्स में जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं केवल उनके एग्जाम्स होंगे, बाकी सभी प्रमोट किए जाएंगे. अभी तक हम लोगों के पास यही ट्रेंड चल रहा है. सर, बहुत सारे बच्चों के चैट पे क्वेश्चन आए हुए हैं. आप चैट अगर देख लें बॉक्स तो. ओके, आप उसमें से कुछ रीड आउट कर दीजिए सर. ये स्क्रीन पे मेरे जिन बच्चों ने चैट पे क्वेश्चन पूछे हैं वो डायरेक्टली पूछ लें. Sir, can you hear me? Yes, I can. Akansha, please tell me. Sir, I have completed B.Ed and I am postgraduate with chemistry. And sir, I just want to know that what are the job opportunities with this pandemic as it is going on? Whether there is any. Right, Akansha, very good question. आकांक्षा, जॉब्स की कहीं कोई कमी नहीं है, केवल मेथड्स बदल जाएंगे. आप अगर आप बीजी हैं केमिस्ट्री में, यू कैन गो फॉर योर पीएचडी आल्सो. यूनिवर्सिटी में जो इफ यू वांट टू गो इन एकेडमिक्स यू कैन गो फॉर पीएचडी. इफ यू वांट टू गो फॉर अ जॉब देन फॉर सिंपल बीएड के लिए टीचिंग जॉब्स हैं. अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का ऑलरेडी जो अभी एग्जिस्टिंग बैच चल रहा है उसका कोर्स वर्क
कंप्लीट हो चुका है, उनके एग्जाम सितंबर में हो जाएंगे और अक्टूबर में बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी पीएचडी के अगले बैच के लिए नोटिफाई करेगी, तो उसमें आप पीएचडी एंट्रेंस दे सकते हैं, राइट? राइट सर। केवल मेथड्स बदलने वाले हैं कि हो सकता है कि आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाए या ऑनलाइन एग्जाम हो, जैसे इस बार जो पीएचडी के बच्चों का कोर्स वर्क हुआ है उसमें विश्वविद्यालय ने सारी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट की हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून, राइट? तो मेथड्स आर गोइंग टू बी चेंज। आपको केवल जो मेथड्स है, इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपने में चेंजेस करना है। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स, केवल मोडस ऑपरेंडी चेंज होने जा रही है, उसके हिसाब से अपने आप सर जो वैकेंसीज आती जी। हैं रिगार्डिंग केमिस्ट हो या फिर टीचिंग रिलेटेड या रेलवे जॉब, दे विल बी अकरिंग एज जैसी है वैसी आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? सर, केवल पोस्ट pandemic- कोविड बिल्कुल आएंगी। पैंडेमिक चल रहा है तो कितनी ईयर लगेंगे? दिस ईयर तो हैज गॉन। यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि और जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं, जो नेशनल लेवल के टेस्ट हैं, वो सभी पोस्टपोन कर दिए गए। अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर तक सिचुएशंस ठीक होती हैं तो जो वैकेंसीज हैं, उनके जो इंटरव्यूज हैं, वो सब शुरू हो जाएगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कोरोना पैंडेमिक, राइट? डेफिनेटली शुरू होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने। ज्यादा से ज्यादा ये है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों का, वो ऑनलाइन कंडक्ट होगा, केवल मेथड्स चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं। थैंक यू। Any more students? No, sir. Hello, Yes. sir. This is Shahana again. So my Yes, question Shahana. is, how job profile will going to change due to this pandemic? Because sir, as we know that online classes are going on. Mm-hmm. So sir, I want to know how the job profile is going to change. Yes, very good question. The job profile is definitely going to be changed. Any company in any sector right now will consent on these students who are more and more adaptable to this online system, right? Who can work from their homes, who are very much familiar with the online methods and tools. Definitely they will be given preference. So this is a very good thing. So that's why I'm again and again saying that all of you should start adopting the online methods and keep on practicing them. This will definitely help you to get a better job. Definitely. Thank you, sir. Yes, I can also see the questions students are putting in chat. Yeah, Yogender B. What is your question? Yogender, can you hear me? Anyone else? Anyone else? Anyone else who want to ask question? Yes. Hello. Hello, Yes. Who is this? सुमन। Suman. Yes, Suman. Please ask your question. सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम में टीचर्स को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए ताकि ये जो स्टूडेंट हर Okay. चीज से उन्हें एक चिंता सी सता रही है जॉब के लिए, हाउ कैन वी Okay. सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा वो Yes. सिक्योर फील करें। सुमन जी, स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स को, जैसे स्टूडेंट्स को अब ऑनलाइन मेथड्स को अडॉप्ट करना है, वैसे ही हम सब टीचर्स को भी, टीचिंग फेटर्निटी को भी अब ऑनलाइन मेथड्स पे काफी कुछ डिपेंडेंसी है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि हम सभी को ऑफलाइन टीचिंग की आदत पड़ी हुई है। अब उसको सुधारने का समय आ गया है एंड इन सम वे वी कैन से दैट थैंक्स टू कोरोना पैंडेमिक, कोरोना के केवल नेगेटिव इफेक्ट्स ही नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं।
और पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि अब टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग और टीचिंग हायर एजुकेशन में भी टीचिंग में ऑनलाइन परसेंटेज इज गोइंग टू बी 30 to 40% एटलीस्ट ऑनलाइन टीचिंग चलेगी। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को भी अपने को भी इक्विप करना है और टीचर्स को भी करना है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये ग्लोबल रिसेशन है ड्यू टू इंड्यूस्ड बाय कोविड-19। सभी, केवल इंडिया में नहीं, सभी जगह यही सिनेरियो है, यही इम्पैक्ट है। तो धीरे धीरे 6 महीना 1 साल इससे निकलने में लगेगा, लेकिन समय ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। स्टूडेंट्स को अपने आप को इस तरह से इक्विप करना है कि जो चीज अब फ्लरिश करेगी जिस इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से हमको अपने आप को तैयार करना है। सो वी विल गेट अ गुड जॉब। और एज टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम स्टूडेंट्स को अब उन्हीं चीजों के बारे में गाइड करें और उसी बारे में पढ़ाएं, जिससे उनको आने वाले समय में कोविड की वजह से जो सिनेरियो मार्केट में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वो इक्विप्ड हो। राइट, थैंक यू सुमन जी। डॉक्टर साहब, आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी बोली स्टूडेंट को। पहली बात तो हमें मेंटली तैयार हो जाना चाहिए। अब हम कब तक ये सोचते रहेंगे कि कोविड आ गया, हमें तैयार मेंटली हो जाना चाहिए। मेंटली स्टूडेंट को भी तैयार हो जाना चाहिए कि नए सिनेरियो के हिसाब से अपने आप को तैयार कर लें। और जॉब्स की मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है, ना रहेगी, बट हमें नए सिनेरियो के हिसाब से अपने आप को बदल लेना चाहिए। जी, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, बताइए। Sir, I just want to one more question. Yes, sir. As I have told you, I have done MSc with chemistry. So I just want to know, you told the option of PhD in other than PhD. I just want to know which job option is in high demand other than in your department. Other than PhD, that is very true. If you want to go for a job, MSc chemistry. Yes, sir. MSc chemistry specific jobs. आप PG केमिस्ट्री में आप टीचिंग लाइन के साथ साथ और भी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर आप जॉब के लिए जा सकते हैं। अब अगर हम उस तरह से बात करें तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आप लैब्स में जा सकते हैं, फॉरेंसिक लैब्स हैं, फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं, और मेडिकल में भी कहीं ना कहीं उसका यूज होता है, आप उस इंडस्ट्री में जा सकते हैं। राइट, थोड़ा सा अगर आकांक्षा आप इंटरनेट पर सर्च करके देखना शुरू करेंगे कि एमएससी केमिस्ट्री पीजी स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या जॉब्स ऑफर हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आपको वैरायटी ऑफ जॉब्स रिलेटेड टू एमएससी केमिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। राइट, आपने जैसा फॉरेंसिक लैब के लिए बताया, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इज दिस इज इनफ और क्वालिफाई द नेट आल्सो? नेट केमिस्ट्री में फॉरेंसिक लैब वगैरह में जो आपके साइट जॉब्स होते हैं उसके लिए वैसे बेसिकली फॉरेंसिक लैब्स वगैरह में जो फॉरेंसिक साइंस से किए हुए स्टूडेंट्स हैं यूजी पीजी, डेफिनेटली प्रेफरेंस उनको दी जाती है, डेफिनेटली, कि फॉरेंसिक साइंस से जिन्होंने किया हो। लेकिन केमिस्ट्री के रिलेटेड भी बहुत सारे जॉब्स हैं, आप वेबसाइट्स पर देख सकते हैं। यू विल कम टू नो द लिस्ट ऑफ जॉब्स, राइट। और ये एकेडमिक्स में अगर आप जाना चाहें तो मैंने आपको बताया कि आप पीएचडी कर सकते हैं, टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बहुत सारे टीचिंग में ऑप्शंस हैं। Any other? Thank you, Akansha. Any other questions? Yes. Please, I can't hear you. बाकी लोग प्लीज अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए। प्लीज म्यूट योर ऑडियो। हाँ जी, पूछिए, कौन पूछने क्वेश्चन? Sir, you have said that the exam will be in month of September. तो मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। Sir, you have said जी, the exams will be in the month of September. Will it be online or written? एग्जाम सितंबर में प्रपोज है फाइनल ईयर के बच्चों के, यूजी और पीजी। आज आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा। Yes, sir. Will it be written or online? रिटन एग्जाम्स ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है,
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट्स जो विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और नेट की कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो आपका जिस तरह रिटन एग्जाम होते हैं सेंटर पे उसी तरह से होंगे, लेकिन उसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्था की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। 2 से 3 से 4 मीटिंग्स में एग्जाम होंगे। सिटिंग अरेंजमेंट जो है उसको इस तरह बनाया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लेकिन आपके रिटन एग्जाम्स ही होंगे अगर आप फाइनल ईयर में हैं यूजी या पीजी के। आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए, ठीक है? थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल द गेस्ट। हमारी तरफ से शारदा देवी डिग्री तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना हमें टाइम दिया। और सर वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। इवन डॉक्टर साहब अगेन वंस अगेन थैंक्स फॉर यू। इतनी आपने इंफॉर्मेशन दी, उनके सारे तसल्ली से पेशेंटली आपने सबके क्वेश्चन का आंसर दिया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड अगेन हम आपसे चाहेंगे कि हम दोबारा आपसे फिर से मुलाकात कभी करेंगे और बच्चों को आपसे वैल्यूएबल थॉट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर अगेन वंस अगेन। 2 मिनट लेना चाहूंगा आपके। अब ये फॉर्मल जी सर जरूर श्योर खत्म हो गए हैं। मैं थोड़ा सा स्टूडेंट जो भी जुड़े हैं सर उनको बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के एडमिशन सेल के कन्वीनर की हैसियत से मैं उनको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कैंपस के नेटवर्क 100 से अधिक कोर्स नेटवर्क इशू कुछ ज्यादा है सर थोड़ा सा। अच्छा। बाकी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? और मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ तेजिंदर बख्शी जी को। और बहुत शानदार इनका प्रयास था, बहुत ही अच्छा कॉलेज चला रहे हैं ये। और शारदा देवी डिग्री कॉलेज जो है वो 2010 में शुरू हुआ है, तो 10 साल इस कॉलेज को चलते हुए हो गए हैं। और यूजी और पीजी लेवल पर भी काफी अच्छे कोर्सेज रन किए जा रहे हैं, जिसमें बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीए, बीकॉम और पीजी लेवल पर एमए, एमएससी में केमिस्ट्री एंड बॉटनी चल रहा है, एमकॉम भी चल रहा है। और I have visited their college various times and they have got very good infrastructure. And the staff is there and the teachers are qualified. Labs बहुत अच्छी हैं। साइंस के बहुत ही कम कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर लैब की फैसिलिटी हो। Because I used to visit various colleges, more than 300 colleges affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। लेकिन शारदा देवी डिग्री कॉलेज का अगर मैं बात कहूँ तो टॉप 10 में ये आता है और ये इनका बहुत अच्छा प्रयास था। और जो लीडिंग कॉलेजेस हैं वही इस तरह के प्रयास करेंगे तो इससे बच्चों को ऑनलाइन बहुत जानकारी मिलेगी। और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर शारदा देवी डिग्री कॉलेज की पूरी मैनेजमेंट कमेटी और स्पेशली बख्शी जी और तेजिंदर जी को बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू सो मच। और जितने स्टूडेंट्स हमारे जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद, जितने पार्टिसिपेंट जुड़े उनको भी धन्यवाद, जितने हमारे लेक्चरर गेस्ट जुड़े उनको भी धन्यवाद कि उन्होंने सबने टाइम दिया, सबने हमारे साथ कोऑपरेट किया और ज्वाइन किया इसको। और इस तरह के प्रयास को हम चाहेंगे कि आप हमें हमेशा सपोर्ट करते रहें, जिससे कि हम और बेटर तरीके से नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने हमेशा आते रहें और नए वेबिनार्स आपके पास लेकर आते रहें। और हमेशा चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह से हमें प्रोत्साहन देते रहें, जुड़ते रहें हमारे साथ, क्योंकि आपके जुड़ने से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद बहुत बहुत सबका, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you, sir. leave meeting.